हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 विषय संस्कृत का रियल पेपर देखने वाले हैं और सभी प्रश्नों के साथ देखने वाले हैं। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो प्रश्नों की संख्या यहाँ पर कुल 23 दी गई है। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा और जो आपका पेपर आएगा 75 अंक का आपका पेपर आएगा। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उचित विकल्पम चित्वा लिखित। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, गंतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। चौथे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद ख नंबर का प्रश्न है, पलयमानम स्वानम अस्मिन् पले विशेषज्ञ पदो किम। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा पहले नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा स्वानम। इसके बाद ग नंबर का प्रश्न है, रामः सर्वेषु राज्ञेषु उत्तमः आसीत् इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। तो इसका जो राइट आंसर होगा तीसरे का, यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा राम है। इसके बाद घ नंबर का प्रश्न है, क्री प्लस तुमुन समयस्य रूपम अस्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑप्शन कर्तुम, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो डा नंबर का प्रश्न दिया गया, सन्यासी गृह त्यागी भवति इत्यस्मिन् वाक्येन विशेष्य पदम किम। तो यहाँ पर आपको विशेष बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सन्यासी, इसका राइट आंसर होगा तीसरे नंबर के ऑप्शन का। इसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है, जयः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो इसमें जो प्रत्यय होगा यत् प्रत्यय होगा। तीसरे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से विकल्पों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद क्रमांक 2 है, प्रदत्ते विकल्प है रिक्त स्थानी पूर्यत। इस प्रकार से रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला खाली स्थान है वाची भवेत। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा पहले खाली स्थान का इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता। तो पहले खाली स्थान में आपको आंसर में क्या लिखना है? वक्रता लिखना है। इसके बाद जो दूसरा खाली स्थान है इस प्रकार से पूछा गया है, प्राणितः भूकंपेन निहन्यते। तो यहाँ पर व्यवस्था इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आंसर में आपको क्या लिखना है? व्यवस्था। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है, अस्तमय शब्दस्य विलोम पदम। तो इसका विलोम पद क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा, उदय। इस प्रकार से आंसर में लिखना है। इसके बाद चौथा है, पट प्लस सत्र। इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पठत लिखना है। इसके बाद 5वां है, बाल प्लस टाप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाला हो जाएगा। 5वें खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा? बाला होगा। इसके बाद 6वां खाली स्थान है, इदानीम वायुमंडलम। इस प्रकार से पूछा गया है, इदानीम वायुमंडलम खाली स्थान प्रदूषित मस्ती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भ्रूसम होगा। इस प्रकार से आंसर में आपको क्या लिखना है? भ्रूसम लिखना है। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद क्रमांक 3 में सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। युग्म मेलनम क्रोत। इस प्रकार से सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। तो हम इनके आंसर देखने वाले हैं। पहला है तृतीया विभक्ति एक वचनम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामायण हो जाएगा। इससे मिला देना है। दूसरा है प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? साधवः हो जाएगा। तीसरा है षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तो सत्य इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा है अत्याचार है अत्र उपसर्ग है। तो इसका जो आंसर होगा अति होगा। इसके बाद 5वां है गृहात। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर तृतीया एक वचनम हो जाएगा। इसके बाद प्र प्लस हरति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रहरति हो जाएगा। इस प्रकार से सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद क्रमांक 4 में शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखित आपको लिखना है। अर्थात संस्कृत में आम को सत्य कहते हैं और ना को असत्य कहते हैं। अर्थात शुद्ध वाक्य के सामने आपको आम लिखना है, अर्थात सत्य लिखना है। इस प्रकार से आम, और अशुद्ध वाक्य के सामने आपको ना लिखना है। तो पहला है सर्वदा व्यायाम है कर्तव्य है एतस्य सर्वदा अवयव है अस्ति। तो यह क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा, अर्थात सत्य हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या होगा? आम होगा।
दूसरा है पास्यति इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। तीसरा है अववत् इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुषः अस्ति, तो यह आम हो जाएगा अर्थात सत्य हो जाएगा, तो तीसरे में आपको आम लिखना है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है अन्य प्लस अपि अयादि संधि अस्ति, तो यह क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है हितोपदेश इत्यस्मिन् पदे यण संधि अस्ति, तो यह क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। पांचवें का आंसर भी क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है एक पदेन उत्तर लिखित, तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद प्रश्नांक 6 में इस प्रकार से अधोलिखित प्रश्न में एकस्य प्रश्न उत्तरम संस्कृत भाषायां पूर्ण वाक्यं लिखें, इसमें से एक प्रश्न का आंसर आपको एक वाक्य में लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्नांक 8 में 4 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रश्न पत्र समागतान श्लोकान विहस्य स्वपाठा पुस्तकात कंठस्थीकृतम सुवासी द्वयम श्लोक, कोई भी आपको 2 श्लोक अच्छे से तैयार कर लेना ही है। 2-2 अंक में जो है 2 श्लोक पूछे जाते हैं, 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप कोई भी 2 श्लोक अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम स्वप्राचार्यस्य कृते छात्रवृत्ति हेतु एकम प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में आपको लिखना है, या फिर स्वमित्राय एकम शुभकामना पत्र संस्कृत भाषा में, तो यहाँ पर प्रार्थना पत्र को आप अच्छे से तैयार करें। 4 अंक में यह पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर भी बताया जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 10 में इस प्रकार से पूर्ण वाक्य प्रश्न पूछे गए हैं, इनको भी आप अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद आपठित गद्यांश पूछे गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। प्रश्नांक 15 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 16 हो जाएगा इस प्रकार से। तो प्रश्नांक 16 में यहाँ पर आप देख सकते हैं अधोलिखित एक विषयम स्वीकृत शब्द सप्तेषु, इस प्रकार से संस्कृत भाषा निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से आप इनमें से कोई भी निबंध अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जैसे आप सदाचार का अच्छे से तैयार कर लें। इस प्रकार से निबंध जो है यहाँ पर 10 अंक में पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।